हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम आपको क्लियरली दिख रही होगी। वन डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है सेम डाटा मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैंने इंडिकेटर के हेल्प से कुछ पैटर्न्स ड्रॉ आउट किए हैं। आप चाहते हैं तो आप भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं ये इंडिकेटर्स। यहाँ पे देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रही है, सारे लेवल्स अप साइड में जो दिख रहा है ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल्स निकलता हुआ रहा है। और डाउन साइड में मैं लेवल्स की बात करूँ तो ये जो लेवल्स दिख रहा है हमारा एज ए सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा और कुछ नंबर्स पर आपका ध्यान लाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला कंपनी की मार्केट कैप की। तकरीबन 7,300 करोड़ की कंपनी है। और वहीं पे मैं बात करूँ कंपनी के ऊपर कर्ज यानी कि डेब्ट की, तो मार्केट कैप से काफ़ी ज़्यादा कर्ज है कंपनी के ऊपर। 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कर्ज है कंपनी के ऊपर। तो आप देख पा रहे होंगे जहां कंपनी 7,300 करोड़ की है वहां पर इसके ऊपर कर्ज कितना ज़्यादा देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू की बात करें, 1 रुपये की फेस वैल्यू इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी इस तरह की कंपनी में कहीं ना कहीं डिसीजन लेने के लिए सोचिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके ऊपर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो गए। क्वार्टर्स के नतीजे काफ़ी बुरे यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करने की कोशिश करें, नेट प्रॉफिट के अंदर चाहे सेल्स के अंदर बात करें या प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, सब में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो सोच समझ के काम करना थोड़ा सा आपको। अगर यहाँ पे चार्ट पर चर्चा करें तो यहाँ पे मैं बात करने वाला सबसे पहले प्रीवियस क्लोजिंग की। तो यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें, 14 रुपया 72 पैसे के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। अगर आज की ओपनिंग की बात करें, 14 रुपये 95 पैसे के आसपास ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। दिन की हाई की बात करें तो 15 रुपये 32 पैसे का इसने हाई बना था। वहीं पर दिन की लो की बात करें, 14 रुपये 60 पैसे का लो बना था। अगर क्लोजिंग प्राइस की बात करें आज कहाँ पे क्लोज हुआ है, तो देखा जाए 14 रुपये 78 पैसा, ठीक अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ये बंद होता हुआ दिख रहा है। यानी कि अप साइड इसे जाने में कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक उसी लेवल्स के आसपास आज के दिन भी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर वॉल्यूम की बात करें, तकरीबन 70 लाख के आसपास की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, काफ़ी कम डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। सिर्फ और सिर्फ 24% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई है। अगर यहाँ पे चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा ये जो लेवल्स दिख रहे हैं हमारा, यही लेवल्स एज ए सपोर्ट के तौर पे आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ पिछले कुछ महीने पहले, यहाँ पर देखा जाए ठीक 14 रुपये 3 पैसे के आसपास बॉटम आया था। उसके बाद वापस से इसके अंदर तेजी देखने को मिली और तकरीबन 17 रुपये के लेवल्स को टच किया। उसके बाद देखा जाए वापस से गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है हमें। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यही लेवल्स हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पर आता हुआ दिख सकता है। समय में मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाने की कोशिश करूँगा और मैं लेके आया हूँ अप्रैल 2025 के अंदर। ये जो कैंडल दिख रहे हैं ये कैंडल है आपका अप्रैल 2025 की, यानी कि तकरीबन 10 महीना पहले मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर देखा जाए ठीक 14 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट बनाया था। उसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 23 रुपया 60 पैसे के आसपास। तो काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली थी। तो इस लेवल्स को देख कर आपको जल्दबाजी नहीं आना है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ उस समय यानी कि अप्रैल 2025 की मैं बात करूँ तो उस समय यहाँ पर कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स निकलती हुई आई थी, कुछ पॉजिटिव बातें निकलती हुई आ रही थी इस कंपनी को लेकर। उस वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिली थी। उसके बाद देखा जाए तो वापस से इस स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और तकरीबन 17 रुपये के आसपास इसने सपोर्ट बनाया। और अभी यहाँ पर मैं बात करूँ, ये जो हमें तेज़ी देखने को मिली इस लेवल से ठीक अपने प्रीवियस जो सपोर्ट बनाया था उसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अप साइड में कहीं ना कहीं 17 रुपये का लेवल जो है एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर आता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ, आपको सोच समझ के काम करना है। अगर फंडामेंटल वाइज बात करें, काफ़ी कंपनी वीक नजर आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर हम लोग बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 16 रुपये के आसपास। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 18.5 रुपये के आसपास। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस की अगर चर्चा करें तो परफॉर्मेंस देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोरकास्ट को लेकर क्या रेटिंग्स और फोरकास्टिंग देखने को मिल रही है टिकट की तरफ से, देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने इसे अभी तक कवर नहीं किया है।